नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं मॉड्यूल 5 माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना, इससे संबंधित प्रश्न। दोस्तों, मैंने जो अलग अलग सेट आ रहे हैं उन सभी सेटों में से मिलाकर के 45 क्वेश्चनों का एक सेट बनाया है, जिसमें आपको केवल 20 प्रश्न सोल्व करने हैं और वो 20 प्रश्न इस 45 प्रश्न में मिल जाएंगे। इनका अध्ययन करके आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है कैरियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? सही आंसर है एक, भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना। मार्गदर्शन प्रवृत्त कर्मियों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है? राइट आंसर, स्वयं के प्रति जागरूकता। निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का उद्देश्य नहीं है? राइट आंसर, शारीरिक शक्ति का निर्माण करना। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीवन के इन वर्षों के दौरान एक व्यक्ति में स्वतंत्रता की बढ़ती भावना और व्यक्तिगत पहचान को आकार देने की भावना होती है। इन वर्षों में विद्यार्थी के विकास का समर्थन करने के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर है दूसरों, सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनके सहपाठियों के साथ सामाजिक संपर्क। निम्नलिखित में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? राइट आंसर, व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। ईमानदारी, सुनने की क्षमता और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मक संबंध रखना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो एक मार्गदर्शक चित्त शिक्षक के पास होने चाहिए। राइट आंसर, दूसरों का साथ संबंध स्थापित करने के लिए। किशोर अवस्था में विद्यार्थी अपने जीवन में कैरियर के महत्व को महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके लिए कैरियर की महत्वपूर्ण ज़रूरतें क्या हैं? राइट आंसर, उपयुक्त विकल्प बनाना। सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है? सही आंसर है सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक चिंताओं में सहायता करना। किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है? यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। सुधा को लगातार अपने दोस्तों की ओर से उसकी शक्ल सूरत के बारे में टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है और वे उसे कभी कभी चिढ़ाते हैं। सुधा इनमें से किन समस्या का सामना कर रही है? प्रताड़ना। लक्ष्य निर्धारण मार्ग निर्देशन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। निम्नलिखित में से कौन हस्तक्षेप की योजना बनाते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? राइट आंसर, लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर, उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में। दोस्तों, यदि आपको दीक्षा ऐप पर लॉगिन करने में कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या किसी मॉड्यूल का मूल्यांकन करने में आपके 70% मार्क्स नहीं आ रहे हैं या आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में कोई परेशानी अनुभव कर रहे हैं, तो इससे संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। राइट आंसर, कैरियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। शैक्षिक मार्गदर्शन प्रक्रिया है। राइट आंसर, विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचने में सहायता करने की। ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिनमें हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है कहलाती है जोखिम लेने वाला व्यवहार। इनमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? राइट आंसर, स्वास्थ्य के मुद्दे। एक किशोर के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है। राइट आंसर, शरीर में परिवर्तन। सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के लिए प्रभावित कर सकता है? राइट आंसर, अजीबोगरीब केश विन्यास रखने का। इनमें से कौन परामर्श के लिए सही है? राइट आंसर, इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। वह क्या है
जो विद्यार्थियों को भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है, जिसका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है। राइट आंसर व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। मीरा 8वीं क्लास की विद्यार्थी है। वह लगातार अपने रंग रूप को लेकर इतनी चिंतित रहती है कि उसने रात में खाना बंद कर दिया और प्राय नाश्ता करना भी छोड़ दिया। वह खुद को सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने से भी दूर कर लेती है, क्योंकि उसकी समस्या क्या है? शरीर छवि। ध्यान देना विद्यालयों में मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जहां शिक्षक राइट आंसर मौखिक और गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं। मार्गदर्शन प्रवृत्त शिक्षक वह होता है जो किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन को सुगम बनाने में योग्य होता है। शारीरिक छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका किशोरों को सामना करना पड़ता है। अपने शरीर को लेकर असहज या शर्मिंदा होने की भावना के साथ साथ इसका परिणाम क्या होता है? राइट आंसर कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान। सहपाठी प्रभाव के लिए कौन सा सही है? यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का भाग है? आंख से संपर्क करना, सिर हिलाना और स्पष्टीकरण मांगना। एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रही है, जैसे ही खराब समय प्रबंधन, शिथिलता आदि, वह डैश जा सकती है। राइट आंसर शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए। कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? राइट आंसर एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना। शैक्षिक मार्गदर्शन प्रक्रिया है विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचने में सहायता करने की। मार्गदर्शन में 4 मुख्य चरण शामिल हैं: लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और राइट आंसर चिंताओं को विस्तार से तलाशना। इनमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? राइट आंसर स्वास्थ्य के मुद्दे। परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। राइट आंसर व्यक्तिगत, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है? राइट आंसर ध्यान देने के कौशल में कमी। विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। राइट आंसर विद्यार्थियों के सामाजिक और भावनात्मक कौशल को बढ़ावा देना। ईजान 11वीं कक्षा का विद्यार्थी है। उसकी मां ने हाल में ही उसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखे। वह अपना अधिकांश समय व्यायामशाला में बिताता है, दिन में केवल एक बार खाता है और अचानक अपने कपड़ों के बारे में सचेत हो जाता है। इसका राइट आंसर है शारीर छवि। विकासात्मक परिवर्तन होते हैं जिनसे एक माध्यमिक विद्यार्थी गुजरता है। इन विकासात्मक परिवर्तनों में कौन सा परिवर्तन शामिल नहीं है? राइट आंसर आर्थिक। परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। राइट आंसर व्यक्तिगत, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। मार्गदर्शन में 4 मुख्य चरण शामिल हैं: लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और चिंताओं को विस्तार से तलाशना। समीर 7वीं कक्षा में है। पिछले 2 महीने से उसके शिक्षक ने देखा कि वह अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है और यदि वह उपस्थित भी होता है तो कक्षा में अलग थलग दिखाई पड़ता है। वह शायद ही अभी कभी अपना गृह कार्य पूरा करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर है व्यक्तिगत केस योजना। कैरेन एक 17 वर्षीय लड़का कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने चाहता है। वह घर पर भी देर से आता है। उसके माता पिता चिंतित हैं। आपको क्या लगता है कि किशोर अवस्था में क्या उस बच्चे के संबंध माँ बाप से अलग है? तो इसका राइट आंसर है एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है। विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। राइट आंसर कैरियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। सकारात्मक संबंध एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे शिक्षक को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए। निम्न में से लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सुझाता है? सामाजिक मानदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, निष्ठा मॉड्यूल 6 और निष्ठा मॉड्यूल 4 से संबंधित वीडियो भी बना दी गई हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।